बंगाल चुनाव हिंसा पीड़ितों को नौकरी दी जाएगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा ऐलान है पश्चिम बंगाल में। 2021 में बंगाल चुनाव हिंसा में जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया था, अब उनके परिवार के लिए सरकार ने ऐसा ऐलान किया है जिससे पूरी राजनीति गर्मा गई है। दरअसल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 2021 चुनाव के बाद जितने भी हिंसा हुए हैं और जितने लोग मारे गए हैं, उनके परिवारों को नौकरी और सरकारी मदद दोनों दी जाएगी। साथ ही सरकार का कहना यह है कि जिन परिवारों ने राजनीतिक हिंसा में अपनों को खोया है, उन्हें हम अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और इस ऐलान के बाद बंगाल में चुनाव हिंसा का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। अब विपक्ष इसे राजनीतिक बता रहा है, जबकि सरकार का कहना यह है कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाकर रहेंगे और ये न्याय दिलाने की शुरुआत भी हो गई है। महंगाई पर राहुल गांधी का बड़ा हमला है। बोले हैं सरकार नहीं बदली तो जनता पीसती रहेगी। दरअसल राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीतिक फिर से गर्मा गई है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक मौजूदा सरकार यानी बीजेपी की सरकार नहीं बदलेगी तब तक देश में महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। राहुल गांधी जी का कहना है कि आम आदमी लगातार महंगाई से परेशान हो रही है, जबकि सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है। अब उनके पास इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान अब तेज हो गया है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में ही महंगाई ज्यादा बढ़ रही है या कांग्रेस के समय में महंगाई ज्यादा थी? नीचे कमेंट करके बताइएगा। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। अब डॉग अटैक को नहीं किया जा सकता है नजरअंदाज। अब तो स्कूल, मेडिकल, जितने भी हॉस्पिटल वगैरह हैं, सभी जगहों से डॉग को हटाया जा रहा है, जितने भी आवारा डॉग हैं। अब सड़क के आवारा कुत्तों से आप भी अगर परेशान हैं तो सुप्रीम कोर्ट की यह खबर आपको जरूर सुननी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही जितने भी डॉग लवर हैं वो पीआईएल फाइल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए थे कि इन सभी डॉगों को नहीं हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पीआईएल फाइल को खारिज कर दिया है, यानी अब ये सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और राज्य सरकार और नगर निगमों को इस पर ठोस कदम उठाने को कहा है। अब आवारा कुत्तों को लेकर बड़े नियम और सख्त कार्रवाई हो सकती है, यानी आने वाले समय में शहरों में डॉग अटैक रोकने के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आवारा डॉगों को सच में हटाना चाहिए या फिर उन्हें आजादी छोड़ देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइएगा। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक स्टेडियम से अब ममता बनर्जी की बनाई गई फुटबॉल मूर्ति को हटाया जाएगा। बंगाल में सत्ता बदलते ही अब ममता बनर्जी की बनाई गई सभी चीजों पे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल खबर है कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ममता बनर्जी के समय लगाई गई फुटबॉल की मूर्ति हटाई जा सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि नई सरकार स्टेडियम और सरकारी जगहों पर पुरानी राजनीतिक प्रतीकों को बदलने की तैयारी में है। अब इस फैसले को लेकर बंगाल की राजनीति फिर से गर्मा गई है। टीएमसी इसे राजनीतिक बदलने की कार्रवाई बता रही है, जबकि सरकार का कहना यह है कि बदलाव और नई शुरुआत की बात जरूर होनी चाहिए, जो बीजेपी की सरकार ने शुरुआत की है। रेलवे में 1079 भर्ती निकाली गई है। 10वीं पास लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी 10वीं पास विद्यार्थी हैं तो आप लोगों के लिए रेलवे में भर्ती का मौका है। अगर आप 10वीं पास हैं और रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। दरअसल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के 1079 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अलग अलग ट्रेड में भर्ती की जाएगी, यानी रेलवे में नौकरी पाने का बड़ा मौका सामने आया है। जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भर्ती शानदार अवसर मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में कहे जाने वाले नेता मैं झुकूंगा नहीं बोलने वाले टीएमसी नेता ने खुद ही उम्मीदवारों से अपना नाम हटा लिया है। वोटिंग से पहले ही बड़ा खेल हो गया है। दरअसल खुद को पुष्पा बताने वाले मैं कभी झुकूंगा नहीं टीएमसी नेता ने वोटिंग से ठीक पहले ऐसा फैसला लिया जो बंगाल की राजनीति में हलचल मच गया है। आपको बताते हैं, दरअसल टीएमसी नेता जहांगीर खान को तो आप जानते ही हैं, जो आईपीएस से उलझ गए थे। उन्होंने फाल्टा सीट से अपनी उम्मीदवार वापस ले लिया है।
चौंकाने वाली बात यह है ना कि सिर्फ 2 दिन के बाद ही इस सीट पर मतदान होना है और जहांगीर वही नेता है जिन्होंने खुद को पुष्पा बताते हुए कहा था मैं झुकूंगा नहीं, और ये बहुत बड़ी झुकाई है उनका। अब उनकी उम्मीदवारी छोड़ने के बाद बंगाल में सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे भाई साहब कि आखिर वोटिंग से ठीक पहले ऐसा क्यों? दबाव है या फिर मजबूरी है? उसके बाद से टीएमसी के बड़े नेता यानी कि ममता बनर्जी और साथ में अभिषेक बनर्जी इसके ऊपर भड़क गए हैं क्योंकि इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है डर के मारे। बिहार में डॉक्टरों पे बड़ा प्रतिबंध लागू हो चुका है। दरअसल सम्राट चौधरी ने एक बड़ा फैसला किया है। बिहार में डॉक्टर पे प्रतिबंध यह है कि प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने पर बड़ा बवाल मच गया है। दरअसल बिहार सरकार ने एक फैसले ने डॉक्टरों और सरकार को आमने सामने में ला दिया है। दरअसल सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का फैसला लिया है। सरकार का कहना यह है कि इससे सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की मौजूदगी और इलाज व्यवस्था बेहतर हो सकेगा, लेकिन डॉक्टर संगठनों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना यह है कि हमारे आज़ादी के खिलाफ है, हम जहां चाहे वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का कहना यह है कि जहां सरकारी अगर कोई अस्पताल का कोई डॉक्टर है तो वो प्राइवेट में प्रैक्टिस कैसे कर सकता है। अब कई ऐसे डॉक्टर संगठन एकजुट होकर सरकार के खिलाफ उतर गई है, लेकिन सम्राट चौधरी का कहना यह है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल का मंजर को हम नहीं बदलेंगे तो हम कैसे लोगों को खुशहाली दे सकेंगे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो ज्यादातर सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं और वहां पर डॉक्टर ही ना रहे तो कैसे इलाज होगा। मौसम का महा अलर्ट जारी हो गया है। दरअसल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए अगले 12 घंटे में 15 राज्यों में तबाही का खतरा बताया है। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो अगले 12 घंटे बेहद ही भारी पड़ सकता है आपके लिए। दरअसल मौसम विभाग ने 15 राज्यों में तेज तूफान, भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। यह भी बताया जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। कई इलाकों में बिजली गिरने और पेड़ उखड़ने का भी खतरा बताया जा रहा है। और आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत न हो तो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें इसकी सलाह दी है, क्योंकि आने वाले घंटे कई राज्यों में भारी तबाही ला सकता है। पाकिस्तान में नाम बदलने की होड़ लग चुका है। जैसे शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुआ था, अब पाकिस्तान तक ये मामला जा पहुंचा है। इस्लामपुरा बन गया है कृष्णनगर। आप भी सोचिए, पाकिस्तान में अगर हिंदू के नाम से अगर कोई जगह जानने लगे तो भाई सभी लोग चौंकेंगे ही। दरअसल पाकिस्तान में अचानक सड़कें हो, मोहल्ले हो, उनका नाम बदलने की तैयारी हो लगी है और शुरुआत भी हो गई है। और वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल लाहौर में कई इलाके हैं, चौके हैं, जिनका नाम को बदल दिया गया है। रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस्लामापुरा का नाम बदलकर कृष्ण नगर और बाबरी चौक का नाम जैन मंदिर चौक कर दिया गया है। सोचिए, बताया जा रहा है कि पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नामों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अब इस फैसले को लेकर पाकिस्तान में बहस भी तेज हो गई है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक से जुड़ा कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि सभी को लग रहा है कि जो नाम बदल रहे हैं वो भारत से उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और भारत में किसका कनेक्शन है? तो बीजेपी का। यानी ये सारा कुछ बीजेपी पीछे से करवा रही है। आपको क्या लगता है? मैं एसी में बैठकर तमाशा बिल्कुल नहीं देखूंगा। नमाज विवाद पर सीएम शुवेंदु का बड़ा बयान है। बंगाल में नमाज को लेकर शुवेंदु अधिकारी ने ऐसा बयान दे दिया कि राजनीति गर्मा गया है। दरअसल सड़क पे नमाज और सार्वजनिक जगहों को इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद पे शुवेंदु अधिकारी खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं एसी में बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। साथ ही इन्होंने कानून व्यवस्था और आम लोगों की परेशानियों का हवाला देते हुए सख्ती की बात की है कि भाई सख्ती तो पूरा होगा। अब उनके इस बयान के बाद बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बीच टकराव तेज हो गया है और नवाज का मुद्दा फिर से राज्य की राजनीति का केंद्र बन गया है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा जवाब है। बोले हैं जगह नहीं मिलेगी तो लोग सड़क पे अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो परेशानी क्या है। दरअसल सड़क पे नमाज को लेकर चल रहे विवाद में अब अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं और उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है।
दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा लोगों के लिए सही व्यवस्था करना होनी चाहिए, ना कि सिर्फ विवाद पैदा करना। अब उनके इसी बयान के बाद राजनीति और गर्मा गई है। और वैसे भी अखिलेश यादव को सब अदमुल्ला ही कहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं। धन्यवाद।